तो भाई साहब अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पैसे की नीड है और आप लोन लेना चाहते हो और आपके पास है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड और बेसिक कुछ अपने इन्फॉर्मेशन से लोन लेना तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 50,000 रुपए की नीड था। 50,000 का यहाँ पर जैसे ही अप्लाई किया तो 48,000 समथिंग रुपीज जो है मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। तो अगर आपको इसके अंदर में भी कोई भी अमाउंट आपको चाहिए तो आप लोन ले सकते हैं 5 मिनट के अंदर में। बेसिक यहाँ पर कुछ अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि आपका नेम क्या हो गया, आपका आधार कार्ड का पैन कार्ड का डिटेल, अपना एड्रेस देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का यहाँ पर सिविल स्कोर के रिक्वायर्ड नहीं है। साथ में किसी भी तरह का आपको एनुअल इनकम, कोई भी बैंक प्रूफ कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, बैंक अकाउंट का डिटेल डालेंगे, पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद आपको जैसे यूज करना होगा वैसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे 5 मिनट के अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ब्रांच एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। सिंपल है, आप उस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। ब्रांच एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आपको कम से कम डिटेल में आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है और इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे। कंटिन्यू इन इंग्लिश का ऑप्शन आएगा। सिंपल है, आप इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर इंतजार करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप चाहो तो पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ से लोन चाहिए। यहाँ पे इंतजार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल दोगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करोगे, आपके दिए गए नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर डालकर आप इसको वेरीफाई कर लोगे। जैसे ही वेरीफाई करोगे होम पेज यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल है, नीचे आपको लोन का सेक्शन देखने को मिल जा रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे लोन का सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा। नीचे स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। सिंपल है, आप उस पर क्लिक कर दोगे। अब दोस्तों इस पर जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे परमिशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर परमिशन इसलिए मांगा जा रहा है ताकि जब भी आपका लोन का ईएमआई वगैरह आएगा तो आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। तो अलाउ एक्सेस पर क्लिक करेंगे और सब कुछ का यहाँ पर परमिशन दे देंगे। जैसे यहाँ पे परमिशन देंगे तो यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि भाई आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा, एक सेल्फी यहाँ पर डालना पड़ेगा और इनकम डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकम प्रूफ नहीं देना है, इनकम डिटेल देना है, जिसमें बेसिक अपने मन से कुछ भी यहाँ पर बता देना है कि आप कितने पैसे कमाते हो। बाकी यहाँ पे किसी भी तरह का इनकम प्रूफ नहीं देना है। यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको सिंपल है क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो आप डिजी लॉकर से भी वेरीफाई कर सकते हो या सिंपल है यहाँ पर आप अपलोड आईडी कार्ड पर क्लिक करके फोटो क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे इजी है फोटो क्लिक करके वेरीफाई करना। डिजी लॉकर से करना चाहते हो तो सिंपल है आप डिजी लॉकर से क्लिक कर लोगे, यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे। यहाँ पे अपलोड आईडी कार्ड पर मैं क्लिक करूंगा, आइडेंटिटी टाइप पर मैं क्लिक करूंगा। वोटर आईडी से या आधार कार्ड से आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे लिए इजी आधार कार्ड है, सिंपल मैं आधार कार्ड पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आधार कार्ड का बैक का और फ्रंट का फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है। साथ में यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करना है। तो जिसका भी आधार कार्ड का यहाँ पर फोटो अपलोड कर रहे हैं उसी का सेल्फी होना चाहिए। सिंपल है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके कैमरा का परमिशन मांगा जाएगा, कैमरा का परमिशन यहाँ पर आप दे दोगे। यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि आपका जो आधार कार्ड है, फिजिकल आधार कार्ड, वो कहीं पे एक प्लेन सरफेस पे रख दोगे, टेबल पे या कहीं पर भी। और उसका फ्रंट का, आधार कार्ड का जो फ्रंट होता है जिसमें आपका फोटो होता है, उसका आपको यहाँ पर फोटो क्लिक कर लेना है और सिंपल यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे आपका बैक कैमरा ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपने आधार कार्ड को आप पलट दोगे और बैक कैमरा जो क्यूआर कोड जैसा स्कैनर होता है उसका फोटो क्लिक कर लोगे और यहाँ पर उसको भी यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे। जैसे सबमिट करोगे अब आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना एक सेल्फी को क्लिक कर लेना है और सेल्फी को क्लिक करने के बाद इसको भी सबमिट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक कुछ अपना इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि फुल लीगल नेम, इसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट पे आपका नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। वैसे आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आप डाल देना। पैन नंबर में आप अपने पैन कार्ड का नंबर डाल दोगे, एग्जैक्ट सही पैन कार्ड का नंबर डालना, इसी से आपको लोन मिलेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दोगे। जेंडर पर क्लिक करके आप यहाँ पर मेल है, फीमेल है, जो भी है यहाँ पर आप डाल दोगे। स्ट्रीट एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल दोगे जहां पर भी आप रहते हो। सिटी में आप जिस भी सिटी में रहते हो वो डाल दोगे। पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो आपका आधार कार्ड पर जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आप डाल दोगे। स्टेट को आप सेलेक्ट कर लोगे। पॉलिटिकल एक्सपोज में आपको नो कर देना है। ईमेल एड्रेस में आप अपना कोई भी एक ईमेल एड्रेस डाल देंगे ताकि जब भी कोई मेल वगैरह आए ईएमआई के वगैरह रिलेटेड तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आपको क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर अब आपको इनकम डिटेल देना है। इनकम डिटेल में सिंपल है, आप क्या करेंगे, करंट इनकम टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ये बताएंगे कि आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, अनएम्प्लॉयड हो या अदर हो। सैलरी का मतलब हो जाता है कि आपको
आपको सैलरी मिलता है हर महीने। अनएम्प्लॉयड का मतलब हो जाता है कि आप बेरोजगार हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये हो जाता है कि आप दुकान वगैरह करते हो या कहीं से आप पैसे कमा लेते हो। अदर का मतलब में स्टूडेंट और हाउसवाइफ आ जाता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा आप सैलरी क्लिक कर लेना। मंथली इनकम में आपको बस ऐसे ही बता देना है कि भाई आप कितना पैसे कमाते हो, किसी भी तरह का यहाँ पर प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो भी यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आप डाल दोगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 10,000 से 20,000 के अंदर में मैं पैसे कमाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका पैसा जो है किस बैंक अकाउंट में आना चाहिए, मतलब किस बैंक अकाउंट में आप पैसा लोगे। बैंक नेम पर क्लिक करोगे, आपके सामने ढेर सारा बैंक आ जाएगा। जो भी बैंक अकाउंट में आपको पैसा चाहिए सिंपल है उस पर क्लिक कर लेंगे। बैंक अकाउंट नंबर में आप उस बैंक अकाउंट का जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया है उसका जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दोगे। उसके बाद सिंपल है आप यहाँ पर सबमिट कर दोगे। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सबमिट करोगे ना और थोड़ी देर इंतजार करोगे तो यहाँ पर आपका लोन का अमाउंट जो भी होगा ना वो आपको बता दिया जाएगा। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुझे 15,000 का लिमिट दिया गया हुआ है। यहाँ पर मैंने अभी नया अप्लाई किया और मुझे यहाँ पर 15,000 का लिमिट मिल गया है। मतलब कि 15,000 रुपए तक मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कम पैसे की नीड है तो कम पैसे भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे 15,000 का लिमिट मिला है और मैं चाहता हूँ यहाँ से कम ही पैसा निकालना, तो 500 रुपए से लेके आप 15,000 रुपए तक का जो है ना यहाँ से आप पैसे को निकाल सकते हो स्क्रॉल करके। तो अब आपको ये देखना है कि आपको कितना पैसा यहाँ से आपको निकालना है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 8,000 रुपए निकालना है, तो मैं सिंपल है मैं क्या करूंगा 8,000 जो भी है स्क्रॉल करके मैं सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू करोगे ना तो यहाँ पर आपका लोन टर्म आ जाएगा कि आपका लोन जो ये अमाउंट है इसको आप कितने महीने के लिए लेना चाहते हो। तो सेलेक्ट लोन टर्म पर आप सिंपल जैसे ही क्लिक करोगे तो जितना ज्यादा लोन अमाउंट होगा उतना ज्यादा आपको पैसे चुकाने का समय आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं 8,000 रुपए ले रहा हूं तो यहाँ पर मुझे जो है ना 4 महीने और 2 महीने का पैसे चुकाने का मुझे समय मिल रहा है। अगर मैं 62 डेज यानी कि मैं 2 महीने के लिए लेता हूं तो मेरा लोन अमाउंट कितना है 8,000 रुपए। ठीक है, मुझे इस पर टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 8,540 रुपए और मेरा 2 महीने का जो EMI आएगा वो आएगा 4,270 रुपए। यही 8,000 को अगर मैं 4 महीने के लिए मैं लेता हूँ यानी कि 120 दिन के लिए मैं लेता हूँ तो मुझे टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 8,000 का 4 महीने में 9,060 रुपए यानी कि 1,060 रुपए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा मुझे 4 महीने में। और यहाँ पर मुझे जो मंथली EMI आएगा वो आएगा 2,265 रुपए। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको कितने महीने के लिए आपको जो ये लोन चाहिए। मेरे लिए 2 महीना काफी है तो मैं यहाँ पर 62 डेज सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे सेलेक्ट करोगे आपका लोन का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। प्रोसेसिंग फीस GST कितना कट रहा है वो दिखने को मिल जाएगा। आपके अकाउंट में यानी कि डिसबर्समेंट अकाउंट में आपका कितना पैसा आएगा, कितना इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, A to Z यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। व्यू लोन डिटेल पर क्लिक करके आप सारे इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है, मैं सिंपल है यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट जो भी आपने ऐड किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप एक बार देख लेना और उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर देना। लोन टर्म का एग्रीमेंट आ जाएगा। सिंपल है लोन जो भी आपने लिया है उसका एग्रीमेंट आ जाएगा। इस एग्रीमेंट में सिंपल है कितना पैसा आप ले रहे हो, कौन से बैंक अकाउंट में ले रहे हो वही सब लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आपका लोन अप्लाई हो चुका है। बोला जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर में ये पैसा आ जाएगा अकाउंट में, पर इंस्टेंट आ जाएगा। जैसे मैं वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ही रहा था उसी समय मुझे ऊपर से मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया कि ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। सिंपल है लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका पैसा गया है। कंफर्म रिसिप्ट ऑफ लोन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, होम पेज पे ऑटोमेटिक चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8,000 का मैंने लोन लिया था। टोटल मुझे पेमेंट करना है 8,540 रुपए। 4,270 रुपए का EMI आएगा। पहला EMI कब है नहीं है सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपका EMI का डिटेल आ जाएगा कि मैंने 2 महीने का EMI लिया है और कितना कितना मुझे पेमेंट करना है और कब कब मुझे पेमेंट करना है। ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब आया था। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल ये है कि जब भी EMI आएगा तो उसको आपको कैसे पेमेंट करना है। तो देखो सिंपल सी है, यहाँ पर आपको बता दिया गया कि आपका पहला EMI कब आएगा, दूसरा EMI कब आएगा। शेड्यूल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जब भी EMI आएगा ना तो यहाँ पर आपको जो है क्या करना होगा, मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट अमाउंट ड्यू यानी कि अगले महीने का जो भी आपका नेक्स्ट EMI है वो अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और टोटल यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अदर अमाउंट पेमेंट करना है तो अदर अमाउंट पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अमाउंट ड्यू पर जैसे क्लिक करोगे ना और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने पेमेंट करने का सारा ऑप्शन आ जाएगा। पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, हर एक चीज का ऑप्शन आ जाएगा। कोई भी आप सेलेक्ट करोगे उस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहां पर UPI पिन वगैरह डालकर आराम से यहाँ पर आप पेमेंट कर दोगे, आपका EMI यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ब्रांच एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपल है, आप उस पर क्लिक करोगे, प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे और सारा प्रोसेस देखकर आप यहाँ पर अप्लाई कर लोगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।